हाँ, आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए पिछली कक्षा के बाद का आज का ये प्रकरण है। इसमें उपवाक्य एवं उसके भेद। पिछली कक्षा में आपने रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये जानकारी प्राप्त की। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में क्या अंतर है ये परखा, और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य इन दोनों में अंतर को स्पष्ट किया गया। आज हम उपवाक्यों की चर्चा करेंगे। उपवाक्य जिसे अंग्रेजी में क्लाउज कहते हैं। वस्तुतः संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। ये पिछली कक्षा में भी बताया जा चुका था। समानाधिकरण क्लाउज यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये समानाधिकरण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये उपवाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते। अलग करने पर भी उनका अर्थ स्पष्ट रहता है। समान अधिकार, समानाधिकार, समानाधिकरण यानी जहाँ दोनों ही उपवाक्यों के अधिकार समान हो। अधिकार समान हो से तात्पर्य क्या है? यानी अर्थ की स्पष्टता के लिए वो किसी पर निर्भर न करें। ये किसमें? संयुक्त वाक्य में, कंपाउंड सेंटेंस में। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। दो सरल वाक्य होते हैं, वो किसी संयोजक से, किसी समुच्चय बोधक से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके वो दोनों जब उसके अलग अलग जो खंड होते हैं वो समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। अलग करने पर दोनों का अर्थ स्पष्ट रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है? मिश्रित वाक्य में दो प्रकार के उपवाक्य हो जाते हैं। इसमें समानाधिकरण कोई नहीं होता। इसमें एक मुख्य होता है और एक आश्रित होता है। एक उपवाक्य होता है जो अलग होने पर भी पूरा अर्थ देता है। यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहलाता है। अंग्रेजी में इसे प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उपवाक्य होता है वह अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, भाव स्पष्टीकरण के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करता है। मतलब वह जब मुख्य उपवाक्य के साथ मिलाकर लिखा या पढ़ा जाएगा तभी उसका पूरा अर्थ स्पष्ट होगा। सिर्फ उतने से भाग को यदि हम बोलेंगे या लिखेंगे तो उसका अर्थ अधूरा रहेगा। यानी अपने अर्थ की पूर्णता के लिए, अपने भाव के स्पष्टीकरण के लिए उसे निर्भर करना पड़ता है। किस पर? मुख्य उपवाक्य पर या प्रधान उपवाक्य पर। तो वो कहलाता है आश्रित उपवाक्य। अब जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। इसमें क्या है? मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है। दो सरल वाक्य हैं और से जुड़ गए। ये क्या है? संयुक्त वाक्य हो गया। और अलग यदि करेंगे दोनों को और हटा करके तो मैं पढ़ता हूँ का पूरा मीनिंग, वह खेलता है का पूरा मीनिंग, ये दोनों समानाधिकरण उपवाक्य हो गए। लेकिन इसके अतिरिक्त एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण लेते हैं। जैसे भी हो यह काम कर लो। यह काम कर लो, ये मुख्य उपवाक्य। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही यदि हम बोलते हैं यह काम कर लो तो इसका मीनिंग पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे भी हो बोलकर यदि हम चुप हो जाएं तो ये नहीं लगता है अधूरा है। तो ये जैसे भी हो का पूरा अर्थ तभी स्पष्ट होगा
जब मुख्य उपवाक्य के साथ इसको जोड़कर बोलेंगे। तो ये जैसे भी हो क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। जिसने मेहनत की वह सफल रहा, वह सफल रहा, पूरा मीनिंग है इसका क्लियर। मुख्य उपवाक्य है ये, प्रधान उपवाक्य है। और जिसने मेहनत की, केवल इतना ही बोल के हम चुप हो जाएं तो नहीं लगता कुछ अधूरा रह गया है। जिसने मेहनत की अपूर्ण मीनिंग है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, अधूरा अर्थ है। पूरा अर्थ तभी निकलेगा जब पूरे वाक्य को बोलेंगे, प्रधान उपवाक्य के साथ इसको मिलाकर बोलेंगे, तभी इसका अर्थ निकलेगा। तो जिसने मेहनत की, ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। तो आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य, इन दोनों में अंतर मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए, मिश्रित वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य होता है उसका कोई भेद नहीं होता, बस वह मुख्य उपवाक्य होता है या प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे इसको याद रखने के लिए ऐसे कहेंगे हम कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल का कोई सब्जेक्ट नहीं पूछता, लेकिन टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। तो टीचर यदि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज मान लें, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल क्लॉज मान लें, तो क्या है, प्रिंसिपल का कोई सब्जेक्ट नहीं, प्रिंसिपल बस प्रिंसिपल है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज के भेद होते हैं कुछ अलग अलग। जैसे टीचर्स अलग अलग विषय के होते हैं ना, कोई इंग्लिश के टीचर हैं, कोई हिंदी के टीचर हैं, कोई साइंस के हैं, कोई मैथ्स के हैं, और उसी से उनकी पहचान होती है कि साहब ये मैथ्स के टीचर हैं, ये हिंदी के टीचर हैं, ये इंग्लिश के टीचर हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये इंग्लिश के प्रिंसिपल हैं या मैथ्स के प्रिंसिपल हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। तो प्रिंसिपल का कोई सब्जेक्ट नहीं, प्रिंसिपल क्लॉज का कोई भेद नहीं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस तरह टीचर्स के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसी तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, जो आश्रित उपवाक्य है, वह भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं? आश्रित संज्ञा उपवाक्य सबसे पहले होता है, दूसरा आश्रित विशेषण उपवाक्य होता है, और तीसरा आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अंग्रेजी में से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। अब आश्रित उपवाक्य में कौन सा संज्ञा उपवाक्य है, कौन सा विशेषण उपवाक्य है, कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ये पहचानने की जरूरत है। और यह पहचानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वस्तुतः संज्ञा उपवाक्य है क्या। पहले उसका परिचय प्राप्त करेंगे तब ना पहचान में आएगा। तो आइए देखते हैं संज्ञा उपवाक्य को वो है क्या। संज्ञा किसे कहते हैं? पहले संज्ञा उपवाक्य को समझने के पहले संज्ञा का क्या क्या कार्य है ये समझना पड़ेगा। वाक्य में संज्ञा क्या काम करता है? यह किसी वाक्य का कर्म हो सकता है, ऑब्जेक्ट। यह संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसको पहचानने का सीधा सा नियम है कि मिश्रित वाक्य में जो उपवाक्य क हर्षिकार की से शुरू हो, वो की से लेकर के अंत तक वो संज्ञा उपवाक्य होते हैं। पहचानने का नियम है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं जानता हूं कि तुम पढ़ते हो। मैं जानता हूं ये मुख्य उपवाक्य है। अब मैं क्या जानता हूं? कि तुम पढ़ते हो। तो ये कि तुम पढ़ते हो ये ऑब्जेक्ट हो गया उसका। जानना, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं का जानने की क्रिया का वह ऑब्जेक्ट हो गया। तो कि तुम पढ़ते हो यह हो गया आश्रित संज्ञा उपवाक्य। उसने कहा कि हम
यह काम कर लेंगे। उसने कहा मुख्य उपवाक्य, क्या कहा कि हम यह काम कर लेंगे। तो कि हम यह काम कर लेंगे आश्रित संज्ञा उपवाक्य हो गया। तो इसको पहचानने का बड़ा सरल नियम, बड़ा सीधा नियम है कि मिश्रित वाक्य में जो उपवाक्य की से शुरू हो, की मतलब कौहर्षीकार की, कौदर्घीकार की नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। कौहर्षीकार की से शुरू होने वाला जो उपवाक्य है वह आश्रित संज्ञा उपवाक्य होता है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है, कहीं कहीं कौहर्षीकार की स्पष्ट नहीं दिया रहता, वो साइलेंट रहता है। उसका काम जो है कॉमा से, अल्प विराम से निकाल लिया जाता है। जैसे मैं जानता हूँ, कॉमा, तुम पढ़ते हो। तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तुम पढ़ते हो। वहाँ की नहीं है, लेकिन फिर भी की का काम कॉमा कर रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा देखिए, विशेषण उपवाक्य। विशेषण वाक्य में क्या काम करता है? विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब यहां देखना है कि मुख्य उपवाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए जो उपवाक्य आया है वह विशेषण उपवाक्य होगा, आश्रित विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे जिसने टोपी पहन रखी है वह मेरा मित्र है। अब इसमें देखिए कौन सा मुख्य उपवाक्य है, वह मेरा मित्र है। आश्रित कौन सा हो गया? जिसने टोपी पहन रखी है। तो जिसने टोपी पहन रखी है वह किसके लिए आया? वह के लिए आया। वह की विशेषता बताया, पहचान बताया उसकी। तो ये क्या हो गया? जिसने टोपी पहन रखी है आश्रित विशेषण उपवाक्य। जो मेहनती होते हैं वे सफल होते हैं। वे सफल होते हैं, मुख्य उपवाक्य। अब जो मेहनती होते हैं ये किसके लिए आया? सफल होने के लिए आया या वे के लिए आया? ये वे के लिए आया है। तो यहाँ जो सफल होते हैं ये क्या हो गया? आश्रित विशेषण उपवाक्य हो गया। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ हो वो आश्रित विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक इसी तरह से जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब भी मैं गया तुम व्यस्त मिले। तुम व्यस्त मिले मुख्य उपवाक्य। अब जब भी मैं गया ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी खासियत बता रहा है? तुम की या तुम्हारे व्यस्त रहने की? निश्चित रूप से तुम्हारे व्यस्त रहने की विशेषता बता रहा है। व्यस्त रहने की विशेषता मतलब व्यस्त रहने का मतलब कब व्यस्त थे? जब भी मैं गया। तो समय संबंधी विशेषता बता रहा है। तो यह क्रिया व्यस्त रहने की विशेषता बताने के कारण यह क्या हो गया? आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब आंधी चल रही थी तब मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था। कब पढ़ रहा था? जब आंधी चल रही थी। पढ़ने के समय का बोध करा रहा है। पढ़ना क्रिया है। तो ये क्या हो गया? जब आंधी चल रही थी क्या हो गया? आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो इस तरह से जब क्रिया की विशेषता बताने के लिए जो उपवाक्य आए वो क्रिया विशेषण उपवाक्य, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो वो विशेषण उपवाक्य। इसको ध्यान से देखना है और इसका अभ्यास करना है।
तब इसमें आपको अच्छा लगेगा और आप आसानी से फिर पहचान सकेंगे। अब मैं कुछ वाक्य लिखा रहा हूँ, आप इसमें से अलग करेंगे कौन सा इसमें उपवाक्य है। प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित मिश्रित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य छांटकर उनके भेद बताइए। पहला, जैसे भी हो मैं आ जाऊंगा। दूसरा, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। तीसरा, जो भी मुझे बुलाएगा मैं उसके पास जाऊंगा। चौथा, जब मैं घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई। नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। अब इन वाक्यों में आपको उपवाक्य को अलग करना है और उसका नाम लिखना है।